हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। तो अभी अभी जस्ट मैंने ब्लॉग बनाया था। तो उसमें मैं कुछ ऐसा कह रही थी कि हमें जो है हिंदी बोलने पर कोई हीनता का अनुभव नहीं करना चाहिए। और उसके बाद तुरंत ही मैंने हाउ आर यू बोल दिया। तो कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये तो कुछ नहीं, अरे थोड़ा बहुत तो खैर बोला जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो चूँकि मैं ये बोल रही थी, उसके तुरंत ही बाद मैंने ऐसे बोल दिया, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। खैर कोई बात नहीं, इसमें क्या। अरे थोड़ा बहुत तो जो है लोग रोज़मर्रा में बोलते ही हैं, लेकिन वरीयता हमें अपनी जो है राष्ट्रभाषा को देना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही फिर जैसे मतलब बनाने बैठ गई। तो थोड़ा मुझे फील हुआ कि खैर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस जैसा कि बताया कि मैं बहुत संवेदनशील हूँ। कि मैं पहले तुरंत ही ऐसा बोल रही थी कि मतलब हमें अपनी हिंदी बोलना चाहिए, हमारी राष्ट्रभाषा है। तो क्या, और तुरंत ही मैंने हाउ आर यू कह दिया, तो क्या हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा हृदय ही ऐसा कुछ है, बहुत संवेदनशील हूँ। तो खैर आगे बढ़ती हूँ। और तो अब जैसे मुझे लोग देखते होंगे कि ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं स्लीवलेस ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। जैसे अभी मैंने आस्तीन वाला पहना था ब्लाउज, और ये मुझे लगता कि जैसे बस काट रहा है। तो मैंने तुरंत ही कपड़े चेंज किए और घर वाले कपड़ों में आ गई। तो अब कोई पूछेगा, कहेगा कि ये सब जो है कहने की, तो इसमें क्या हुआ। मुझे दिखावा पसंद नहीं है। मेरे दिल में जो होता है और मैं वो बोल देती हूँ। और मुझे ज़्यादा ये सब दुनिया के तमाशे कि दिखावा, या ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, या बहुत लोग कहेंगे जैसे अब मेहमान आ गए तो उनके सामने कैसे कहा जाए कि जैसे चीनी नहीं है कि दूध। अरे क्या है इसमें, इसमें क्या है। तो कि कहो तो धीरे से कहो, या उनके सामने मत कहो। तो इसमें क्या है, नहीं है कोई चीज़ हमेशा किसी के यहाँ होती ही है। और या कोई ऐसा जान लेगा कि हाँ ये चीज़ नहीं है, तो क्या नहीं है, तो क्या हम आपको चाय नहीं पिलाएंगे। हम जाएंगे, अभी दूध लेके आएंगे, और जो है जो भी ना चीज़ होगी उसको लेके आएंगे, आपको चाय पिलाएंगे। उसमें क्या है। तो मेरा तो कहना है कि इंसान में सादगी ज़रूर होना चाहिए, नो दिखावा। अब जैसे ये भी मैं कह दूंगी कि जैसे मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, किसी दिन डाई करूंगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि गर्मी इस समय बहुत हो रही, तो इस समय तो गर्मी होएगी, क्योंकि हम लोग की हिंदी की किताब बोलूँ, बुक ना बोलूँ, अरे इसमें क्या है, तो रोज़मर्रा में थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगा, उसमें क्या। तो मैंने तो वो तो बात के ऊपर कह दिया था। अब ये थोड़ी कि अब उसी को बार बार जो है, खैर मुंह में कुछ आ गया था। तो 6 क्लास की या 7th की बुक में रहा होगा हिंदी में, वो घाघ की कहावतें। तो वो कृषि के ऊपर वो मतलब वो कवि थे, और दोहे वगैरह लिखते थे कृषि किसानी पर, खेती किसानी पर। तो अब चूँकि इतने दिन की बात है, 50 साल पहले की, तो मुझे कोई दोहा नहीं याद है। कहावतें ही ज़्यादा सही रहेंगी कहने में, कि वो कृषि से संबंधित कहावतें हैं। तो एक मुझे याद है, तो वो ऐसे है कि माघ पूस की बादरी, तपे कुआरा घाम। माघ पूस की बादरी, तपे कुआरा घाम। तो मतलब इसका ये है कि माघ पूस की बादरी मतलब बदली,
माघ पूस में बदली छाई रहती है अक्सर, तो उसकी माघ पूस की बदली मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है। और तपे कुंवारा घाम और कुआर, अब ये भादों के बाद अब कुआर, अब मुझे चूँकि हिंदी में मसीह जानती हूँ कि भादों के बाद कुआर लगता है, तो अब कुआर लग गया है कि नहीं लग गया है, अब ये सब पसीना ऐसे ऐसे करती हूँ और कुछ नहीं। तो कुआर में तपे कुंवारा घाम, और कुआर में बहुत मतलब घाम धूप होती है, तो इसलिए जो है इस महीने में एकदम मई जून जैसी गर्मी होती है बहुत। तो अब धूप नहीं होगी और गर्मी नहीं, घाम मतलब नहीं होगा, तो धान कैसे पकेगा। और जब इधर इस महीने में खूब धूप होगी तो उधर दिवाली तक वो नया चावल आ जाता है। तो और तो मुझे नहीं मालूम है, मतलब कहावतें अब बताया ना कि 50 साल हो गया तब तो याद है, ये मुझे थोड़ा बहुत मतलब क्या है याद रहता है, जैसे बहुत पुरानी कविताएं वगैरह वो भी मुझे याद रहती हैं। एक दिन मैंने सुनाई थी कि वो चाँद वाली कि हट कर बैठा चाँद एक दिन माता से ये बोला तो मुझे, हाँ, तो पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो और घर में अपने जो है नानी से, नाना से या माँ से, माँ तो खैर बहुत मतलब चुपचाप और शांति रहती थी, तो नानी नानी से सुना होगा एक और ये है कि जो है हाँ वो तो मैंने सुना दी, देखो अब सुनाई है, भूल गई। हाँ, यही वाली कि माघ पूस की बादरी और तपे कुंवारा घाम। तो ये कहावत थी। हाँ, और जो मैं पहले बोली थी, अब ये मुझे पता नहीं है कि ये मतलब घाघ जी की है कि नहीं, लेकिन जो मैं बता रही थी कि जो हम लोग ने पढ़ी है, तो इतने दिन से याद नहीं, लेकिन एक याद है। एक वो इस तरह है कि जा जाके खेत जाके खेत पड़ा नहीं गोबर, वही किसान का जानो दूबर। जाके खेत पड़ा नहीं गोबर, वही किसान का जानो दूबर। मतलब जिसके खेत में गोबर नहीं पड़ा हुआ है, मतलब गोबर की खाद नहीं पड़ी हुई है, उस किसान को जानो दूबर, मतलब उसको कमज़ोर समझो। क्योंकि पहले गोबर कैसे होगा, जब बैल होंगे तो तभी मतलब गोबर जो है किसान खेत में, अरे बैल होंगे, गाय होगी, मतलब पशुधन होगा, तभी तो जो है गोबर की खाद वो खेत में डालेगा। तो इस दोहे में यही है कि कि जाके खेत पड़ा नहीं गोबर, वो किसान का जानो दूबर, उसको कमज़ोर, मतलब वो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है। तो ये कृषि से संबंधित कहावत या दोहा कुछ भी कहा जाए। तो घाघ जी ये कृषि से संबंधित कहावतों के लिए जो है, चूँकि बचपन में नाना लोग भी बताते थे, और जैसा कि मैंने बताया कि हाँ एक जो है हम लोग के में भी लेसन था। तो और अब जैसे अब बताया कि 1 महीना तक जैसे जुकाम रहा, बुखार भी रहा, साथ में सब कुछ रहा, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, ऐसे गले में लगता है कि जैसे कुछ जमा हुआ है, तो मुझे ऐसे करना पड़ता है ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो मैं एक एक दिन में, अभी कोई मैं कहूँगी तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन कोई माने और चाहे ना माने, मैं मानने के लिए नहीं बोलती हूँ, जो सच है वो बोलती हूँ, जो मेरे दिल में होता है वो बोलती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो बोलती हूँ। कि मैं एक एक दिन में 10-10 सॉन्ग गाती थी, 10-10 सॉन्ग। और मैं फिर कहूँगी, इसमें क्या है कि मुझे प्रत्येक सॉन्ग में
A+A++ मिलता था। अब मैं इसलिए कहती हूँ कि क्योंकि मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। क्योंकि कुछ हद तक ये सालता भी है, क्योंकि अगर घर वाले ही अपने आपकी मतलब प्रशंसा नहीं करेंगे, तारीफ़ नहीं करेंगे, तो क्या दिल नहीं दुखेगा? और तारीफ़, प्रशंसा कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है? तो ये तो दर्द है मुझे। अरे मुझे तो सैकड़ों दर्द हैं, जैसे अपनों की अवहेलना। अब नहीं कहूँगी, आगे नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं चुप रहूँगी, चुप ही रहूँगी। अब जैसे मैंने एक ब्लॉग में मतलब बोला था कि बहुत पहले कि बोलने का क्या है, मैं तो 2 घंटे बोलती रहूँगी। अब इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि कह दूँ, हाँ कह ही देती हूँ, अकेलापन। खैर, अपना अपना लक, अपना अपना लक, अपना अपना भाग्य, और क्या कहा जा सकता है। तो अंत में यही कहूँगी, सुखी तो मैं भी नहीं हूँ। सुखी क्या, जी तो होता है कह ही दूँ, कि आई वांट, आगे नहीं कहूँगी। तो बस इतना। अब जो है शुरू किया है तो पूरा कह ही दूँ कि फिर भी कहती हूँ कि आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय।